चलिए बात कर लेते हैं इस बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो भिवानी से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में बड़ा बयान दिया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को राजनीतिक विषय बताया है। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रणनीतिक विषय भी है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती को लेकर सीएम ने बयान दिया कि हरियाणा में जल्द ही 60,000 पद भरे जाएंगे। 2024 के चुनावों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ शासन प्रशासन के मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और जीत को लेकर आश्वस्त यहां पर नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सरकार की मंशा है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नकारे हुए दलों का गठबंधन है। मित्रों, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, चौधरी बलराम जी। तो उनके शोक के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। चौधरी बलराम जी एक बड़े नेक इंसान थे और पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में लगाया, एक अच्छे सात्विक वृत्ति के, सात्विक खान पान के। और इस बात का संतोष है कि 94 ईयर्स उन्होंने अपनी आयु निर्विघ्न बिना किसी बाधा के और स्वस्थ जीवन में व्यतीत किया और मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने समय पर ही होंगे। तो बिहार में उसको देखते हुए क्या लगता है, अभी इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहने वाला है? वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है। और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। आए थे कल जेंद, उन्होंने कहा कि बिजली पानी कि हमारा कोई इरादा नहीं है और राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता तो उनको स्वीकार करती नहीं, निश्चित रूप से। स्वच्छ शासन प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही हैं, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे कि हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। ये हमारा पेंडिंग पूरी होने की संभावना, वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूंकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद डी के निकले। सर, हरियाणा कांग्रेस भी काफी सबको रहना चाहिए। राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है। राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है, और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का नहीं है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अशोक भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अशोक, भिवानी पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्या कुछ कार्यक्रम था उनका भिवानी में, पूरी जानकारी इसे लेकर? देखिए, भिवानी में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर जो सुबह पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान उनके पिता को जो श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, साथ साथ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राजनीति पर भी चर्चा की है। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को जो टारगेट बनाया और साथ साथ में दावा भी किया है कि पूर्ण रूप से बीजेपी अपनी तैयारी पर है और जो भी जैसे चुनाव अगर एक साथ होंगे, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर विधानसभा के, लेकिन बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है। फिलहाल इस मामले में जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी पहुंचे थे और धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर उन्होंने शोक जताया है और इस दौरान उनसे जब पत्रकारों ने कई मुद्दों पर सवाल पूछा तो उसका जवाब देते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल।